नमस्कार, धन्यकार। आप सभी अच्छे रहें, खुशहाल रहें, इस प्रार्थना के साथ दास विश्वंभर मिश्रा आज नए विषय के साथ उपस्थित है। विषय है जागृति और जन जागरण। दोनों शब्द अलग अलग हैं। जागृति खुद को जगाना और जन जागरण सबको जगाना। सतगुरु समय समय पे समागम का आयोजन करते हैं या समागम में सबको बुलाते हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जन जागरण ही है कि सभी जाग जाएं, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी उस दिशा में काम करें जिस दिशा में सबका कल्याण निहित है। और कभी भी सतगुरु स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की ही बात समझाते रहे हैं। अगर हम कहीं स्वार्थ में हैं तो हमारी वो अपनी विचारधारा है, लेकिन यहाँ सतगुरु की दृष्टि जब मिल जाती है, एक होता है शब्द दृष्टि, एक शब्द होता है दृष्टिकोण। तो सतगुरु हमारे जीवन का दृष्टिकोण बदल देते हैं। अब कोण में 3 बिंदु होता है। पहला बिंदु दूसरे बिंदु से मिलता है और दूसरा बिंदु तीसरे बिंदु तक पहुंचता है। अर्थात जब हमारी सोच गुरु की सोच के साथ मिल जाती है, तभी हमारा जीवन एक अच्छी सोच को प्राप्त करता है। और अच्छी सोच को जब प्राप्त करता है तो फिर वहाँ मैं नहीं रहता, वहाँ तू करता तू भया मुझ में रहा न हूँ, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित तू। ऐसे भाव आ जाते हैं। महात्मा हमेशा से ही समझाते रहे हैं कि माने अगर हम वचन गुरु की पूजा होती है, कि अगर हम किसी को सम्मान देना चाहते हैं, किसी की पूजा कर रहे हैं, किसी को श्रद्धेय मान रहे हैं, किसी को वंदनीय मान रहे हैं, तो उनके वचनों को माने। जब तक उनके वचनों को नहीं मानते तब तक हम चाहे कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो खुश नहीं होते। एक बार की बात है, एक गुरुजी अपने बच्चे को अर्थात विद्यार्थी को कहने लगे कि बेटा मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा पीठ में पैर रख के थोड़ा पीठ दबा दो। तो छात्र कहता है ना 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 ना, मैं गुरु के ऊपर कैसे पैर रख सकता हूँ। गुरुजी ने कहा कि गुरु के ऊपर नहीं रख सकते, लेकिन गुरु के वचनों पे पैर रख दिया। कहने के भाव ये हैं कि जो भी वचन आते हैं हमें सतवचनी बनना है। सतवचन करके जीवन में स्वीकार्यता के साथ उन वचनों को सुनना है और हर वो काम करना है जो शास्त्रानुकूल हो, जो गुरु के वचनों के अनुसार हो, जो परमार्थ वाला हो, जिसमें स्वार्थ ना हो, जिसमें सबका भला हो। ऐसे वचनों का अनुसरण करते हुए, ऐसे वचनों का जीवन में अनुकरण करते हुए जीवन की यात्रा को तय करनी है। इससे ही जीवन की सुंदरता, जीवन की मधुरता और जीवन कैसे जिया जाता है ये दिखता है इन वचनों को जब हम अपनाते हैं। कहते हैं कि बाटन हारे को लगे ज्यों मेहंदी के रंग, कि मेहंदी अगर कोई बांट रहा है तो उसके हाथ में भी मेहंदी लग जाता है। कहने के भाव ये हैं कि हम अगर प्यार देते हैं तो हम खुद प्यार में हैं, तभी हम प्यार दे रहे हैं। महात्मा समझाते हैं कि चीनी की बोरी में जहाँ भी खोंच लगता है वहाँ से चीनी निकलता है। कहने के भाव इसमें यही है कि हमारे जीवन में हर उस अवस्था में प्यार ही निकलना चाहिए, चाहे हम दुख में हैं, सुख में हैं या पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं, लेकिन शुक्र है शुक्र है शुक्र है और शुक्र है के भाव से ही होठों पे मुस्कान सदा बना के रखते हैं, तभी जीवन की सार्थकता है। अब बात आती है जन जागरण। जन जागरण तो तभी होता है जब जन और लोगों का जागना रण अर्थात युद्ध स्तर पे बड़े से बड़े जनसंख्या में जब लोग जागते हैं। लव लागत 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 है, भय भागत 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 है, कि प्यार होते होते होता है, डर कम होते होते खत्म हो जाता है। इसीलिए जीवन में
जागरण का, जागृति का होना जरूरी है। और महात्मा यहाँ तक समझाते हैं, हमसे है जमाना तो बताओ बदले किसको, हम बदल जाएंगे तो दुनिया बदल जाएगी। और पहले खुद को जगाना है। अगर हम खुद को जगा लेते हैं तभी हम औरों को कह सकते हैं कि उठो उठो उठो। इसीलिए आओ हम सभी अपने आप को जगाते हुए एक दूजे का बने सहारा, मानव को मानव हो प्यारा, ये भाव हम अपने जीवन में हमेशा रखते हुए जीवन की यात्रा को तय करें। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद।